हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। आज मैं सारे वीडियोस पे ही अनाउंस कर रही हूँ। आप लोग जो सोप्स के लिए पूछ रहे थे, जिन्हें नहीं पता है, सोप्स 100 रुपीज़ करके, ठीक है, पर पीस, एंड डिलीवरी चार्जेस अलग से है, ठीक है। डिलीवरी एंड पैकेजेस चार्जेस वो मैं आप लोगों को आपकी क्वांटिटी के हिसाब से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी क्या है क्या नहीं है। मुझे आप लोगों के नाम, फुल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स है वो डोनेशन लिंक्स है, उससे पेमेंट नहीं सेंड करना है, मैं अलग से पेमेंट लिंक सेंड कर दूँगी आपको, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। हैव अ डायरेक्ट कन्वर्जेशन विथ मी। सिंपली बोलो कि मुझे सोप्स लेना है या फिर सेशन बुक करना है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, आई एम हियरिंग कि कोई यहाँ पर अपने इमोशंस में है बॉस, ठीक है। दे फीलिंग इट, वो आपको देखना बंद नहीं कर पा रहे। यप, वी हैव द सैजिटेरियस स्टेप अगेन। तो ये कोई सैजिटेरियस पर्सन हो सकता है, समबडी जो आपको बहुत ही बैलेंस्ड एक अर्थ एंजल की तरह देखते हैं, ठीक है। वो बार बार करके आपको देख रहे हैं एंड अब पुरानी चीज़ों को वो रेमिनिस कर रहे हैं, पुरानी यादों को अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसी चीज़ें बिगड़ा। इट सीम्स लाइक या ये पर्सन इस वक्त किसी कार्मिक एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपको एज अ कार्मिक उन्होंने समझा था, उन्हें लगा था कि शायद आपके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। एंड दे मूव्ड आउट टू अ डिफरेंट एनर्जी जो एक्चुअली कार्मिक है, ठीक है। तो दिस पर्सन कन्फ्यूज यू विथ समबडी एल्स, ठीक है। उनके लाइफ में कोई फादर फिगर या मदर फिगर हो सकते हैं, जिनके चलते उनको चोट पहुंची थी, और उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें आपके साथ उन्होंने कंफ्यूज कर दिया था कि यार सारे लोग ऐसे ही होते हैं दैट टाइम, ठीक है। बट नाउ दे आर लाइक नो, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। ये दोनों एनर्जीज बहुत अलग है, ठीक है ना। बट देन वो कोई नई बिगनिंग यहाँ पर उन्हें मिल नहीं रहा है। दे आर सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट कि कैसी चीज़ें हुई है। हालांकि वो इस वक्त अपने चैरियट पे बैठ के तेज़ी से आपकी तरफ मूव तो करना चाहते हैं, ठीक है। बट देन वो फाइनेंशियली इस वक्त बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। उनके लाइफ में भी कोई इंसान है जो उन्हीं की तरफ ब्रोकन है, ठीक है। देयर इज़ अ को डिपेंडेंट फाइनेंशियली ब्रोकन पर्सन जो जिनका ध्यान प्रॉब्ली वो बहुत लंबे समय से रख रहे थे, और अभी भी कहीं ना कहीं उनका पैसे इनके तरफ जा रहा है, उनकी एनर्जी उनके तरफ जा रही है, ठीक है। बट ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी तरफ मूव करना चाहता है। आई एम हियरिंग कि आप बहुत लंबे समय से आगे बढ़ना चाहते थे, पर क्योंकि जो भी आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें जिस तरीके से लाइक बिगड़ा, ठीक है। आप इस चीज़ में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे अबंडेंस आपके ब्लॉक हो गए थे। लाइक आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, एंड एनर्जेटिक वाइज भी आप बहुत सारे डेड एंड्स को फेस कर रहे थे, ब्लॉकेजेस को आप फेस कर रहे थे। पर फाइनली जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आ चुके हो, ठीक है, आप देख रहे हो कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है, दैट यूर एन इन्फिनिट बीइंग, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन से आगे मूव कर सकते हो, और आप अपने गिफ्ट्स को आप ओपन कर रहे हो, ठीक है। यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, और आप आगे एकदम स्मूथली आगे बढ़ सकते हो। कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और आपके लिए, ठीक है ना। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी और एनर्जी के साथ स्टक ऑन है, ठीक है। और वो आपको देख रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हो, वो नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं कि इट फील्स लाइक कि वो खुद आश्चर्य है कि कैसे वो आपको नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। दिस माइट बी अ टॉक्सिक मैस्कुलिन और अ टॉक्सिक फेमिनिन जो आपकी तरफ देख रहे हैं, या फिर वो जिनके साथ डील कर रहे हैं, दे आर वेरी टॉक्सिक, और वो भी आपको देख रहे हैं। सो आपका पर्सन और उनका कार्मिक दोनों ही आपको देख रहे हैं, ठीक है। दैट्स अ लवर टर्न इनटू एन एनिमी। वो एक इमोशनल लेस सिचुएशन में है। इट्स लाइक आपके साथ जितना प्यार था ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में इस वक्त है, जहाँ पर बिल्कुल भी प्यार नहीं है, ठीक है। आई एम हियरिंग रसहीन है, so there are no emotions there, there is no love there। ये अपने कार्मिक को एज अ चोर देखते हैं,
कि ये किसी भी सेकंड किसी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी को भी ठग सकते हैं, ठीक है। एंड रेकलेस बिहेव कर सकते हैं बस अपना काम निकलवाने के लिए, एन अपॉर्चुनिस्ट आई एम हियरिंग। और उनसे आप कितना अलग हो याद, वो लिटरली इस बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड समहाउ आई एम हियरिंग कि आपके पोस्ट से अगर आप सोशल मीडिया पे हो या इफ़ यू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, राइट, वो उसे देख देख करके अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में उन्हें मदद मिल रही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हो रहे सारे पागलपंती को वो डीकोड कर पा रहे हैं आपके बातों से, आपके आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उससे उन्हें मदद मिल रही है, ठीक है। दिस सेइंग थैंक यू टू यू कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, द फैक्ट कि यू लव्ड दिस पर्सन एट वन पॉइंट, आपका प्यार इतना जेन्युइन था कि आज भी जब आप दोनों के बीच में लाइक कोई रिलेशनशिप बचा नहीं है, तब भी कहीं ना कहीं आपका जो एक जेन्युइन ह्यूमैनिटी है उसके चलते उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं मदद मिलती रहती है, ठीक है ना। सो दे माइट बी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और यू वेंट थ्रू अ डिवोर्स विद दिस पर्सन, माइट बी अ कैप्रिकॉर्न, अ टॉरस, अ जेमिनाई, एरीज। ये पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट तो करना चाहते हैं बट देन उन्हें बहुत सारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज दे आर नॉट इन अ गुड स्पेस आई एम हियरिंग। इट्स लाइक मेंटली इमोशनली उन्हें जो कॉन्शियसली उन्हें जो क्लैरिटी मिलना था वो उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है, पर स्पिरिचुअली उन्हें बहुत सारे ब्लॉकेजेस का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है बिकॉज वो जिस एनर्जी के साथ एनर्जी में वो घिरे हुए हैं, ठीक है ना। देयर आर फाइनेंशियल लॉसेज या, ठीक है, पर ये पर्सन सर झुका करके सारे लॉसेस को इस वक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेंगे ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें दे करके घर घर फर्नीचर गाड़ी, अगर इस कार्मिक को दे करके इस सिचुएशन को रफा दफा अगर किया जा सकता है देन आई एम फाइन विद इट, ठीक है ना। ये पर्सन एक्चुअली लॉस वाली एनर्जी में है जहाँ पर चीज़ें जा रही है उनके लाइफ से, दे लूजिंग आउट स्टफ, ठीक है। बट इट्स लाइक इस पर्सन को अब फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। ये पर्सन एक्सेप्ट करे कि ठीक है चलो, जो मेरे लिए नहीं है प्रॉब्ली ये जा रहा है, प्रॉब्ली मैंने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें कमाई थी, बट देन अगर ये सारी चीज़ें जाने के बाद मैं एक बेटर स्पेस पे हो सकता हूँ। और इस टॉक्सिक, बिकॉज वी हैव द डेविल दैट इज़ मीन द टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, अगर इस शैतान से मेरा पीछा छूट सकता है देन आई एम फाइन विद इट, लेट लेट दिस गो। या देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स हियर, ठीक है। ये पर्सन बहुत सारे एनर्जी से घिरे हुए थे एंड इस टॉक्सिक मैरिज में या कमिटमेंट में इस पर्सन को बांध के रखने के लिए बहुत सारे झूठ बोले गए थे, बहुत सारे सिचुएशंस को क्रिएट किया गया था ताकि ये पर्सन इस बंधन से बाहर ना निकल सके। देयर हैज़ बीन अ हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड एंड हाइफेंट रिवर्स्ड। सो दिस इज़ अ कपल, एक टॉक्सिक कपल था जो आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे थे, उनके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। प्रॉब्लम आपके कनेक्शन को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है आप दोनों को अलग करने के लिए। एक्टिवली बहुत सारे टॉक्सिसिटीज़ को उन्होंने यहाँ पर इन्फ्लिक्ट किया था। प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक भी यहाँ पर हो सकता है, स्पेल वर्क यहाँ पर हो सकता है, बहुत सारे झूठ बोले गए थे। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई कार्मिक है जो रिसेंटली बहुत झूठ बोले हैं आपके बारे में इस पर्सन को आगे और रोकने के लिए, या फिर वो झूठ बोलने वाले हैं ताकि आपके पर्सन को और कन्फ्यूजन हो, ठीक है। बट देन आपका पर्सन यहाँ पर सच और झूठ के बीच में फ़र्क करना उन्होंने ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है। दे आर ग्रोइंग अप। या वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, बट दिस अ वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी, ठीक है ना। सारे यहाँ पर कार्ड्स रिवर्स्ड आ रहे हैं। वेरी टॉक्सिक प्लेस जहाँ पर आपका पर्सन इस वक्त अटके पड़े हुए हैं, ठीक है ना। बट देन वो अपना कोशिश नहीं छोड़ रहे, विच टेल्स मी कि वो आपका पर्सन लिटरली यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं अपने आप को, या दे आर एक्सेप्टिंग ऑल द लॉसेस, दे एक्सेप्टिंग कि ये मेरे कार्मा का प्रॉब्लम हिस्सा है, क्योंकि ये लोग शायद मेरे पास्ट लाइफ से उठ करके आए हैं एंड
अब मेरा डिफेंसिव होना बेकार है, लेट मी जस्ट गिव इन टू द सिचुएशन, एक्सेप्ट जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, एंड इसको ख़त्म करते, लाइक रफा दफा करते, जो भी है वो करके जस्ट लेट इट गो। ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सन अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे, बट जो कार्मिक टाइज है ना उसे क्लियर आउट करने के लिए पहले वो शायद चीज़ों को लेकर के बहुत पोजेसिव हुए जा रहे थे कि नहीं मुझे जाने नहीं देना है, मुझे फ़ाइट करना है जो मेरा है, जो उन्हें लगता है कि उनका है, वो सारी चीज़ों को अपने साथ बांध के रखना चाहते थे। लेकिन वो अटैचमेंट्स नहीं होता है, रिश्तों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपने साथ बांध के रखना चाहते थे, बट नाउ दे आर लाइक फक इट। चाहे कोई पर्सन हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई जगह हो, कोई घर हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, आई एम फाइन, आई एम ओके विद लूजिंग आउट ऑन ऑल ऑफ दिस, बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली लूजिंग आउट एनीथिंग, क्योंकि ये मेरे भले के लिए नहीं है। सो ये पर्सन लिटरली अपने स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करे, या दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ आउट हियर। ठीक है, क्योंकि इनका कार्मा बहुत बड़ा था। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन ने एक्टिवली कुछ बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ें की है। ठीक है, प्रॉब्ली इन्होंने भी लाइफ में कुछ टॉक्सिसिटीज़ को प्रैक्टिस किया है, जिसका गिल्ट है उन्हें, एंड उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था अपने भीतर के डीमंस को, वो काबू नहीं कर पा रहे थे, उनका जो टॉक्सिक साइड है ना उन्हें काबू कर रहे थे। ठीक है, बट नाउ वो धीरे 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 दे आर रिकग्नाइजिंग, एंड दे लाइक नहीं, अब ग्राउंड ज़ीरो को मैं ऑलरेडी हिट कर चुका, इससे नीचे नहीं जाने का कोई जगह नहीं है, यहाँ से अप एंड अप है। तो जो क्लेंजिंग हो रहा है होने दो। ठीक है, या वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जो आपका पर्सन लियो लीब्रा हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, या दीज आर द एनर्जीज दे आर डीलिंग विद, दे वांट दैट बैलेंस। वो लिटरली क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हालांकि उन्हें बहुत सारे लॉसेस से जाना ज़रूर पड़ रहा है, बट उन्हें ये लॉस जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है ना कहीं उन्हें ये लॉस जैसा नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि उनके मन पे पड़ा सारा जो बोझ है ना, देखो कार्मा जब किसी के ऊपर होता है ना तो एक भारीपन होता है, एक बोझ होता है। ठीक है, जब कार्मा क्लेंस आउट होता है, जो अटैचमेंट्स होते हैं उन्हें जब हम लेट गो करना स्टार्ट करते हैं ना, ऑटोमेटिकली हीलिंग एक्टिवेट होता है, एंड वो सारे टॉक्सिक एनर्जी जाते ही हम हल्का फील करते हैं, राइट। तो ये पर्सन लिटरली अब धीरे धीरे वो बर्डन उनके सीने से उतर रहा है। ठीक है ना, दे फीलिंग लाइटर एंड मोर फ्रीयर। पहले एक टॉक्सिक बंधन में जो बंधे हुए थे चीज़ों के साथ, सिचुएशंस के साथ, लोगों के साथ, उन रिश्तों में, ठीक है, जो उनके लिए है ही नहीं, उन टॉक्सिक कोई टॉक्सिक एडिक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे वो बंधे हुए थे। ठीक है, एंड जो उनके लाइफ का बोझ बन गया था, भारीपन था। ठीक है, but now they are just letting go of all of that, they are cutting through all those lies and deceptions, and बस अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। या we have the king of cups, this person is very very much in love with somebody, I'm hearing। ठीक है, इन पर्सन के दिल में बहुत सारा प्यार है, तो उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया, एंड दे आर चूजिंग एंड सिलेक्टिंग कि कौन उनके लाइफ में रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। एंड आई एम हियरिंग ये पर्सन बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। They're putting in the work, they're saying। Yep, they're entering the emperor energy। Wow, this is a divine masculine, कोई feminine भी हो सकती है, but this is giving me more of a divine masculine energy। ठीक है, जो अपने पावर में आ रहे हैं। That's beautiful। Let's get some closing messages। हम और क्या expect कर सकते हैं? What is the guidance for this person? ये फ़ोन करके क्या बात करेंगे? वो दे स्ट्रेस्ड लिटिल बिट। वो आपको बताएंगे कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, यहाँ पर बहुत क्योस है, सिचुएशन बहुत मुश्किल रहा उनके लिए, बट देन दे वर्किंग थ्रू इट। ठीक है, या वो चीज़ों, वो प्यार को रिसीव करना सीख रहे हैं, सेल्फ लव में इंडल्ज कर रहे हैं। ठीक है, द लर्निंग हायर वे ऑफ लाइफ। ठीक है, या पास्ट की बहुत सारी सिचुएशंस है जिसकी वजह से वो बहुत उलझे रहे, बहुत परेशान रहे, पर वो सारी चीज़ें अभी भी वो सुलझा रहे, इट्स नॉट ओवर।
ठीक है, बट दे आर लर्निंग टू गो विद द फ्लो ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, वो यूनिवर्सल फ्लो के साथ मूव करना सीख रहे हैं। ये पर्सन लिटरली घुटनों में बैठ के दे प्रे अ लॉट राइट नाउ। डिवाइन के साथ रिलेशनशिप कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें उनकी ज़रूरत है, या फिर हम मरते मरते बचे तो एकदम से हम डिवाइन से अपना रिलेशनशिप को रिकग्नाइज करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं। नो, डिवाइन के साथ हमारा रिलेशनशिप ऐसे इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम जेन्युइन लेवल पे एक दूसरे से प्यार करते हैं। डिवाइन तो कंसिस्टेंटली सबसे प्यार करते हैं, बट देन रिकग्नाइज करना दैट falling in love with divine, right? या ये पर्सन रिकग्नाइज करे कि सारे पास्ट लाइफ एनर्जीज है, टॉक्सिसिटीज़ है, इस सिचुएशन से गुजरना भी बहुत ज़रूरी था। एंड दे वर वेरी मच कंडीशन, दे वर वेरी रफ, दे वर वेरी रूड। ठीक है, उनसे वो रिकग्नाइज करे कि उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल था, बिकॉज वो किसी का सुनना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो इतने कंडीशन थे कि वो उस कंडीशनिंग से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहते थे। वो बहुत लो वाइब्रेशन में, लो कॉन्शियसनेस से वो फंक्शन कर रहे थे, या ये कहूँ कि उनका कॉन्शियसनेस काम ही नहीं कर रहा था। बट द फैक्ट कि आपने यहाँ पर बहुत पेशेंस पकड़ा है। ठीक है, यू हैव बीन वेरी पेशेंट विद दिस पर्सन, इस सिचुएशन, इस कनेक्शन को लेकर के, एंड दैट्स व्हाट दे नीडेड। ठीक है ना, यू हैव बीन देयर फॉर दिस पर्सन, एंड वो इस बात को रिकग्नाइज करें, एंड दे आर वेरी थैंकफुल, दे आर लर्निंग हाउ टू मेडिटेट एज वेल। वो लिटरली इस वक्त इस कनेक्शन को और अपने रिलेशनशिप को डिवाइन के साथ वो से नर्चर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।